आशिर, आशिर कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से घर लौटे हो? हाँ सब ठीक? हाँ सब ठीक है अम्मी। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ या मेरी अल्लाह, क्या हुआ? सच सच बताओ, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस पैर स्लिप हो गया तो बस थोड़ी सी चोट लग गई। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे बच्चों पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। तुम दोनों भाई बहन में मेरी जान अटकी रहती है। सारा दिन तुम दोनों के लिए दुआएं करती रहती हूँ। महविश कैसी है? पहले से बेहतर है। जबरदस्ती मैंने उसे खाना खिलाया, चाय पिलाई और दवा दे के सुला दिया। अब तो सो रही है, उठेगी तो पता चलेगा कि कैसा रद्द अमल है उसका। वक्त के साथ साथ सब गुजर जाता है, सब्र भी आ जाता है और जिंदगी जीना भी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? आशिक, क्या तुम फाते के पास गए थे? हाँ फाते के पास गए थे ना? तुमने उसे महविश की तबीयत के बारे में बताया कि महविश की हालत क्या हो रही है? फाते ने कहा ना कि वो आएगा। कोई फायदा नहीं है सब। तो ये रिश्ता खत्म कर चुका है। इतना एक दिन ये होना था। हम सबके लिए बेहतरी यही है कि हम इस बात को मान लें। क्या बेहतरी है? क्या बेहतरी है हमारी इसमें? मेरी बेटी वहां फाते के पास शहजादियों की तरह रहती थी। वो अपने घर जाना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। उसकी हालत देखी है तुमने? अरे वो यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। फाते को कहो कि उसे ले जाए। वो इस हकीकत को मानना जरूरी है अम्मी, जैसे मैं मान चुका। और महविश से भी बोले कि वो भी इस बात को चाहे। वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। या अल्लाह, है मालिक अपना रहम कर। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मेरे बच्चों को मत दे। माफ कर दे हमारी गलतियों का मालिक। इनकी जिंदगी में खुशियां भर दे, तमाम तकलीफें परेशानियां दूर कर दे रे मालिक। सुकून दे उन्हें, खुशियां दे मेरे मालिक। रहम कर अपना।